जय श्री कृष्ण सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज से वैशाख मास प्रारंभ हो गया है, तो आइए जानते हैं वैशाख मास का महत्व व सुनते हैं वैशाख महात्म्य का पहला अध्याय। वैशाख माह हिंदू पंचांग के अनुसार दूसरा महीना है, जो कि चैत्र माह के बाद आता है। यह महीना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र है। इस महीने में स्नान, दान, जाप और उपवास का विशेष महत्व है। हिंदू महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित होते हैं और महीनों का बदलाव चंद्र चक्र पर निर्भर करता है, यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस महीने का नाम उसी नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है। इस प्रकार वैशाख पूर्णिमा को चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में रहते हैं, इसीलिए इस महीने को वैशाख कहा जाता है। वैशाख मास में भगवान विष्णु की उपासना करने का विशेष महत्व है। वैशाख मास में अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु ने नर नारायण, नरसिंह, हयग्रीव और परशुराम जैसे कई अवतार लिए थे। ऐसा माना जाता है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी को देवी लक्ष्मी माता सीता के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। पुराणों के अनुसार त्रेता युग का आरंभ वैशाख मास में ही हुआ था। इस माह में पवित्र नदियों में स्नान करने और दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। स्कंद पुराण में वैशाख मास के बारे में लिखा है कि न माधव समो मासो न कृतेन्युग समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंगया समम, अर्थात वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सत्ययुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। यह मास माता की तरह सब जीवों की इच्छाओं को पूरा करने वाला है। ये मास वृक्षों में कल्प वृक्ष के समान व शिवजी व विष्णु जी को प्रसन्न करने वाला है। इस माह में हमें सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए और सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय स्नान कर लेना चाहिए। इस माह में सभी तीर्थ देवता आदि तीर्थ के अतिरिक्त बाहर के जल में भी स्थित रहते हैं। सूर्योदय के समय स्नान करने से देवता और तीर्थ भक्तों को रोग मुक्त करते हैं व श्रेष्ठ स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। वैशाख मास में पानी की इच्छा वालों को पानी, छाया चाहने वालों को छाता, गर्मी से त्रस्त व्यक्ति को पंखा, जूते चप्पल आदि का दान करना चाहिए। इन दानों से 10,000 राजस्व यज्ञ के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए अब सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 1। सूत जी कहने लगे कि ब्रह्मा के पुत्र से नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि वैशाख मास सब मासों में उत्तम है, सो कृपा करके आप वैशाख मास का महात्म्य विस्तार पूर्वक मुझको सुनाइए। यह मास भगवान को क्यों अधिक प्यारा है, इस मास में क्या दान करना चाहिए और उसका फल क्या है, इस मास में कौन से कर्म करने योग्य है और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु को कौन से कार्य व कौन से दान प्रिय है और उनके फल व उद्देश्य भी कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए। नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृतांत भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था और मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा। यह मास विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पवृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शास्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौस्तुभमणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए ये मास सबसे उत्तम है। मेष राशि की संक्रांति अर्थात वैशाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है उस पर भगवान लक्ष्मी सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। वैशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्योदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके स्नान के निमित्त एक पग भी चलता है उसे कई अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। वैशाख मास में बाहर थोड़े से जल में स्नान करने से यम आज्ञा से उसके सब पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब जीवों के अधिष्ठाता देवता जल के बाहर मनुष्य के हित के लिए
ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आते, उनको श्राप देकर फिर वह अपने धाम को चले जाते हैं। इसीलिए वैशाख मास का स्नान अवश्य ही करना चाहिए। पहला अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको ये पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।